डॉक्टर्स इज इन आवर ब्लड। तो हमारे ब्लड में ही आप लोगों के दया से डॉक्टर है। ग्लोबल आई हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर जो है, तो एक छत के नीचे कम रेट में अच्छा ऑपरेशन करना मेरा उद्देश्य है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए नेपाल या कहीं और जाना पड़ता था। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। दोनों आई और मैटरनिटी दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कोतवाली चौक पर इम्पोर्टेंट प्लेस है, बगल में जहाँ पे चारों तरफ पूरे मधुबनी जिले के लोग आते हैं। ये चौराहा है और यहाँ पे इस क्लिनिक का खुलना निश्चित तौर पे मधुबनी वासी के तरफ से हम शुभकामना देते हैं। मधुबनी वासियों का सेवा करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अर्न करना है या पैसा कमाना है, क्योंकि अगर हम वो वक्त भूले नहीं हैं, कोरोना की महामारी को अगर हम भूले नहीं हैं, और ये ऐसा समय बीता है कि चाह कर के भी लोग इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि एक डॉक्टर रियली एक डॉक्टर गॉड होते हैं। डॉक्टर अगर बोला जाता है डॉक्टर इज़ अ सेकंड गॉड रियली, क्योंकि हम लोगों ने अपने जान की बिना परवाह किए बिना मतलब कि समाज के लिए हम लोग खड़े रहें। और चलिए उसमें भी हम लोगों को जहाँ तक हुआ सारे डॉक्टर्स, नॉट ओनली फॉर मी, मतलब जहाँ नहीं भी करना चाहिए उससे बियॉन्ड हम लोगों ने किया। तो इसलिए मधुबनी वासियों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, हम लोगों का मोटो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट सर्विसिंग करना है। और दूसरी बात, सर्विसिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ग्लोबल आई हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर जो है, तो एक छत के नीचे, क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं हो कि कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, तो डॉक्टर आशिक रज़ा साहब मल्टी स्पेशलिटी भी उनका अपना भी है। और आँख की अगर बात करें तो सर के पास सारी सुविधाएं आँख का है, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जो भी आपका रिफ्रैक्टिव एरर है, क्योंकि यहाँ आधुनिक तकनीकी कंप्यूटराइज द्वारा सारा काम होता है। तो इसलिए एक छत के नीचे चश्मे का भी यहाँ आपका है, एक ही छत के नीचे आपको चश्मा भी मिल जाएगा, दवा की भी सुविधा है। और दूसरा है कि स्थिति रोग प्रस्तुति विभाग जो मेरा है, उसके अलावा भी जो जर्नल जो भी आज के डेट में हमारा जो डे टू डे लाइफ की बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार, ये सारा का सारा यहाँ आपको इसके लिए सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और बाकी जहाँ तक बात है, अभी देखिए शुरुआती दौर में तो थोड़ी कठिनाई होती है और हम लोग यहाँ रहे नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बिना किसी कठिनाई के हमारे मधुबनी वासियों को कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग उनको प्रोफेशनली बाद में ट्रीट करेंगे, पहले उनको हम लोग पर्सनली अटेंड करेंगे। पहले एज अ गेस्ट हम लोग उनको ट्रीट करेंगे कि सबसे पहले इंसान अगर बीमार होता है तो कहा जाता है कि अगर इंसान अगर बीमार है तो एक डॉक्टर को देख के उसकी आधी बीमारी दूर हो जानी चाहिए। तो मैं इसी लाइन पे रहूँगी कि एक डॉक्टर को देख के पूरी नहीं तो कम से कम 30% तो वो रिलीज़ फील करे कि चलो मैं एक घर के माहौल में आई हूँ, ना कि एक प्रोफेशनली लाइन लग रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा है उसके ठीक नीचे ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर का एक ग्रांड ओपनिंग आज होने जा रहा है। इस अवसर पर जिले के गणमान्य जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे और उनका क्या वक्तव्य होता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर आशिक रज़ा हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका क्या उद्देश्य था कि मधुबनी में ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर का जो आज शुभारंभ करने जा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है डॉक्टर साहब? जी, मेरा नाम डॉक्टर MD आशिक रज़ा हुआ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं सदर अस्पताल मधुबनी में कार्यरत हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। मेरा यहाँ आने का मकसद ही वही है कि मधुबनी ज़िला जो है बहुत ही पिछड़ा ज़िला है, गरीबी बहुत है। लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए नेपाल या कहीं और जाना पड़ता था और उसको जाने आने में असुविधा होता था, सही से ऑपरेशन भी नहीं होता था। और लोग मेरे पास मोतियाबिंद का सुविधा है, आज का चेकअप का सुविधा है, रिफ्रैक्शन का सुविधा है, ग्लूकोमा का सुविधा है। जिसको डायबिटीज़ होता है उसके पर्दा में खून आ जाता है, पर्दा देखने का सुविधा है। और मेरे यहाँ कम दामों पे अच्छा ऑपरेशन
करना मेरा उद्देश्य है और लोगों को अच्छा विजन हो, क्योंकि बहुत सारा गरीब पेशेंट दिखाने के अभाव में अंधा हो जाता है। मोतियाबिंद एक ऐसा है कि आप ऑपरेशन करा के रोशनी को वापस कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि कम पैसे में आदमी अपना रोशनी को बचा सके, यही मेरा उद्देश्य है। कम पैसे में अपनी आंखों की रोशनी को हम वापस ला सके और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इनका जो क्लिनिक है वो हम देखे हैं, और साथ में यहाँ एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधा मिलेगी। मैटरनिटी सेंटर भी है जहाँ पे मेरी मैम डॉक्टर सल्तनत अफरोज जो कार्यरत है रेफरल अस्पताल पंडोल में, वो बैठती हैं। और जो हम लोग का कोशिश रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही कराया जाए। सिजेरियन जब ज़्यादा ज़रूरी है तभी हम लोग करते हैं, यही उद्देश्य है कि लोग को भटकना नहीं पड़े, और नॉर्मल डिलीवरी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इनका उद्देश्य इस ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर का जो उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अगर आँख की बीमारी से आप परेशान हो तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, या प्रसूति रोग विशेषज्ञ कोई भी अगर प्रेग्नेंट महिला है तो वो शुरू से लेके वो डिलीवरी तक जो सुविधा होती है वो सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध मिलेगा आपको। साथ में नॉर्मल डिलीवरी पर ज़्यादा यहाँ ध्यान दिया जाएगा। ग्रैंड ओपनिंग की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद जो अतिथि आएंगे हम उनसे बात करेंगे। ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर के उद्घाटन में आए आप लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। मैं और मधुबनी के यशस्वी विधायक श्री समीर महासेठ जी दोनों उपस्थित हैं, और हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हाईली टेक्निकल एक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। दोनों आई और मैटरनिटी दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हैं, क्योंकि आँख को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। पहले उम्र बहुत नहीं रहती थी, आजकल उम्र बढ़ रही है। अब तो दुनिया में 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या करोड़ों में है। इसलिए जब उम्र बढ़ रही है तो आँख भी उस समय तक ठीक रहे, काम करता रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए तरह तरह से देखभाल होता रहे, ये आवश्यक है। और इसलिए इसमें अनेक नई नई तकनीक आई है, नए नए उपक्रम आए हैं, नए नए मशीन आई है दुनिया में, जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है और आँख को स्वस्थ रखने में, चुस्त दुरुस्त रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। मुझे आज अच्छा लगा कि नौजवान डॉक्टर मोहम्मद आसिक रज़ा और डॉक्टर सल्तनत अफरोज दोनों ने मिलकर ये अस्पताल का शुभारंभ किया है, और ये मैटरनिटी सेंटर का भी किया। देखिए, संस्थागत प्रसव से हमारी मातृ और शिशु की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। हमारा इलाका एक गरीब इलाका है, यहाँ प्रसव के समय मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि ये रिवाज ही नहीं था कि हम अस्पताल में जाकर प्रसव करावें। प्रसव गांव में ही होता था और गांव की महिलाएं ही इसको पूरा करती थी। हालांकि वो लोग बड़े जानकार होते थे, लेकिन उनकी जितनी आवश्यकता है उसकी क्षमता उनकी नहीं होती थी। इसीलिए मातृ और शिशु दोनों की मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब समाज में एक नई जागृति आई है, लोग अस्पताल में जाकर प्रसव कराना चाहते हैं। प्रसव अब घर में न होकर संस्थागत होती है, और इसलिए बहुत ही आवश्यकता है कि मैटरनिटी सेंटर हो। आज ये ग्लोबल आई क्लिनिक और मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ, ये एक छोटे से जगह में हुआ है, लेकिन मैं इन दोनों डॉक्टरों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक बड़े अस्पताल का स्वरूप ये देंगे भविष्य में, और ये बड़े अस्पताल में इसको ले जाएंगे, और इन दोनों क्षेत्रों में जितने भी मशीन की आवश्यकता है, जितने यंत्रों की आवश्यकता है, उसको लाएंगे। और मधुबनी भी में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सेवा आई के क्षेत्र में और मैटरनिटी के क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होगा, ये मुझे विश्वास है, और मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
नगर विधायक समीर कुमार महासेठ जी, आपके विधानसभा में ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज ये कोतवाली चौक पर इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बगल में जहाँ पे चारों तरफ पूरे मधुबनी ज़िले के लोग आते हैं, ये चौराहा है। और यहाँ पे इस क्लिनिक का खुलना निश्चित तौर पे मधुबनी वासी के तरफ से हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य हैं, मुश्ताक के लड़के हैं, बहू हैं, हमारे मैंने पूर्व से अगर कहा जाए तो हमारे सफकुल्ला चचा जो हम लोग के यहाँ के कभी एमपी थे, उनके नाती और बहू हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है कि हम लोग के परिवार के लोग ही खोले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये केवल यहीं तक नहीं रहे, स्पेशलाइज्ड ये दोनों मैटरनिटी सेंटर और आई सेंटर जो अब ग्लोबल के नाम से पूरे मधुबनी में एक अपना ज़मीन में अपना कि नहीं एक हॉस्पिटल ऐसा बना है, जैसे पटना में स्पेशलाइजेशन के तरफ हड्डी का अलग, आइज़ का अलग, उसी ढंग से यहाँ भी हम शुभकामना देते हैं। अब भविष्य में हम देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इतना तरक्की हो, लोगों में इतना, चूँकि हम देख रहे हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से सारे लोगों का ये आवश्यकता है। पर्यावरण जितना डिस्टर्ब होगा, आइज़ के ऊपर तुरंत इफेक्ट आएगा। और हम लोग देख रहे हैं, कहीं चलते हैं आँख से पानी आ रहा है, जो पहले पानी नहीं आता था। और कोरोना पीरियड में हमने पाया कि इसी मधुबनी से हम नेपाल का कि नहीं जो माने वो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पर जो एक लेयर देखते थे कि कहीं ना कहीं बर्फ़ का लेयर, और कोरोना के टाइम में हम लोग छत पर पुनः देखने का काम किया। इसलिए हमने पर्यावरण का कि नहीं, ये आपको बताते हुए कह रहे हैं कि आइज हो चाहे कोई भी चीज़ पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, आपके माध्यम से हम पर्यावरण को भी बचाने के लिए हम ये कहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग परेशान होंगे और हर एक लोग परेशान होगा। आपके माध्यम से यही मैसेज है। और भविष्य में हम एक अपना इनका स्पेशलाइज हॉस्पिटल मधुबनी में चाहते हैं कि बाहर से लोग पढ़ के आए हैं, बहू भी हमारी बाहर से पढ़ के आई है, तो यहाँ जो अपना घर में जो अपने मिट्टी में और अपने लोगों का जो सेवा करेंगे, तो उससे बहुत ढेर सारा पूर्वजों को लोग याद करके आज हम इनके प्रति, उनके पूरे परिवार के प्रति डॉक्टर साहब को हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि कुछ बेरोजगारी की भी समस्या का समाधान होगा? निश्चित तौर पर कहीं हॉस्पिटल खुलता है तो कम से 10, 20, 50 जैसा सिस्टम है, उसके हिसाब से कि नहीं, जैसा पेशेंट आएगा उसके हिसाब से डॉक्टर बढ़ेंगे, उसके हिसाब से स्टाफ बढ़ेंगे, और डे बाय डे बढ़ने का है। तो हम लोग तो शुभकामना जहाँ दे रहे हैं कि अपना स्पेशलाइज हो, तो जहाँ पर सैकड़ों लोग काम करेंगे, यही हमारी शुभकामना है। मुश्ताक अहमद जी है, समाज से भी, और आपके बच्चे आज मधुबनी में एक नई दिशा दे रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सब ऊपर वाला का देन है, ये लड़का सब लायक है। हम तो आशीर्वाद देंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, गरीब लोगों का भी सेवा करे, सिर्फ पैसा के पीछे नहीं भागे। अपना जो कर्तव्य है सहयोग रहेगा सर के साथ, वो क्षेत्र में उसको धरातल पर लावे और तरक्की करे। अभी विधायक जी जो बोले, विधायक जी को हम जानकारी देना चाहेंगे कि माननीय मंत्री शाहनवाज साहब, हमारे विनोद भाई हॉस्पिटल का शिलान्यास भी लहरियागंज में किए हैं। जब तक तत्काल के लिए यहाँ खोले हैं, 1.5 साल में वो भी हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए।